दृश्य एक एक शांत पर्वतीय इलाका जहां एक सुंदर नदी बह रही है। पंछी चहचहा रहे हैं, पेड़ झूम रहे हैं और नदी कलकल बह रही है। नदी मन में सोचती है, मैं सबको पानी देती हूँ, जीवन देती हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मेरा महत्व नहीं समझा। भोलेनाथ सबको वरदान देते हैं। रावण को लंका, भस्मासुर को शक्ति। मुझे क्या मिला? नदी धीरे धीरे बहते हुए कैलाश पर्वत पहुंचती है। दृश्य दो, कैलाश पर्वत, भोलेनाथ ध्यान में लीन हैं। हल्की धूप, हिमालयी हवा और एक दिव्य वातावरण। नदी विनम्र स्वर में, भोलेनाथ जी, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? भोलेनाथ आंखें खोलते हुए मुस्कुराकर, बोलो बेटी, क्या बात है? नदी थोड़ी झिझकते हुए, बाबा, आपने सबको कुछ ना कुछ दिया। रावण को लंका दी, भस्मासुर को शक्ति दी। मुझे क्या मिला? मैं तो बस बहती रहती हूँ। क्या मैं आपके लिए मायने नहीं रखती? भोलेनाथ गंभीर होते हुए लेकिन स्नेह के साथ, बेटी, तू ये सोचती है कि तुझे कुछ नहीं मिला। जब भी मेरी पूजा होती है, सबसे पहले तुझ पर जल अर्पित किया जाता है। जल कौन है? तू ही तो है। मेरा हर भक्त तेरे बिना मेरी पूजा पूरी नहीं कर सकता। नदी आश्चर्य से, सच बाबा? लेकिन मुझे तो कभी किसी ने बताया नहीं। भोलेनाथ, सच्चा वरदान वही है जो दूसरों के काम आए। तू जीवन देती है, खेतों को, जानवरों को, इंसानों को। जो बहता है वही शुद्ध रहता है। जो देता है वही पूज्य होता है। नदी थोड़ी शर्मिंदा होकर, मुझे क्षमा करें बाबा, मैं लालच में अंधी हो गई थी। भोलेनाथ मुस्कुराकर, बेटा, जिसे अपनी कीमत का एहसास नहीं होता वही लालच करता है। तू अनमोल है। अगर मन में लालच हो तो मैं कोई वरदान नहीं देता, क्योंकि तब इंसान अपने वरदान का अपमान करता है। दृश्य तीन, नदी अब और भी उमंग और गर्व के साथ बह रही है। पंछी फिर से चहचहाने लगते हैं, बच्चे नदी किनारे खेलते हैं। कथावाचक, पर्दा गिरते समय। इसलिए बच्चों, जो हमारे पास है उसका मूल्य समझो। देने वाले बनो, मांगने वाले नहीं। और सबसे बड़ा वरदान है किसी के काम आना। समाप्त। शिक्षा, लालच से ज्ञान नहीं आता। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है।